बगहा में टूटा तिरहुत नहर का गाइड बांध, गांव में घुसा नहर का पानी। मशहूर गीतकार शैलेंद्र की जयंती आज। आरा के अख्तियारपुर गांव के रहने वाले शैलेंद्र ने एक से बढ़कर एक लिखे हैं गीत। बिहार को दिल में बसाने वाले शैलेंद्र को वाजिब सम्मान कब। गीतकार शैलेंद्र को सम्मान पर कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह का बड़ा बयान। सीएम नीतीश कुमार से करेंगे बात, पीएम नरेंद्र मोदी तक पहुंचाएंगे आवाज। मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी तक भी इस बात को हम ले जाएंगे और जरूर इस बात को रखेंगे। नमस्कार, खबर 1 मिनट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं हर खबर का पूरा विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पानी की तेज धार, साइकिल सहित तो सड़क पार करते 3 लोग और फिर चंद सेकंड बाद आफत में फंसी उनकी जिंदगी। देखिए बाढ़ की इस विनाश लीला को, कैसे पानी की तेज धार तिनके की तरह 3 इंसानों को बहा देती है। इनका गुनाह बस इतना है कि इन्होंने पापी पेट के लिए सड़क पार करने की गुस्ताखी कर दी। खैर, जिंदगी तो किसी तरह बच गई, लेकिन साइकिल और दूध के कंटेनर बाढ़ की भेंट चढ़ गए। अब जब हालात ऐसे हों तो लोग कभी कभी कानून को भी हाथ में ले ही लेते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ मुजफ्फरपुर के कटरा प्रखंड के तेहवारा गांव में। बाढ़ का निरीक्षण करने आए कटरा के सीईओ को ग्रामीणों ने एक तरह से बंधक बना लिया। पहले सीईओ की गाड़ी को रोकी और फिर उन्हें मजबूर किया कि वो गाड़ी से उतरकर पैदल वार्ड नंबर 10 के मुसहर टोला का निरीक्षण करें। लोगों का आरोप है कि बाढ़ ने उनकी जिंदगी बेहाल कर दी है, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई मदद नहीं की है। दरअसल उत्तर बिहार में लगातार हो रही बारिश से सभी प्रमुख नदियां उफान पर हैं। मुजफ्फरपुर में बागमती और गंडक नदी लगातार खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से जिले के कई प्रखंडों में बाढ़ ने फिर से तबाही मचाना शुरू कर दिया है, जिसमें कटरा के भी कई पंचायत शामिल हैं। लोगों के घरों में पानी है, रहने का ठिकाना नहीं है और खाने का सामान बाढ़ की भेंट चढ़ चुका है। कुछ लोग अब भी पानी के बीच ही जिंदगी की नाव खेने को मजबूर हैं, तो बहुतों ने ऊंचे स्थान पर शरण ले रखी है। बाढ़ को रोकना इंसान के बस की बात नहीं है, लेकिन लोगों तक राहत पहुंचाना जिला प्रशासन के हाथ में है। और जब प्रशासन अपनी जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभाता तो लोगों का गुस्सा उजागर हो ही जाता है, जैसा कि कटरा के तेहवारा गांव में देखने को मिला। बगहा के रामनगर प्रखंड के गुदगुदी पंचायत स्थित पथरी गांव के 28 लोग नदी के पारी यानी दूसरी छोर पर फंस गए। यह दूसरा भाग जंगल से लगा हुआ है। मसान नदी की तेज धार के बीच लोगों को पार कर घर आना मुश्किल था। हालांकि सूचना के बाद पहुंची प्रशासन की टीम ने एनडीआरएफ की टीम को सूचना दी। रविवार दोपहर पथरी गांव के लगभग 28 लोग मवेशी चराने नदी के पार गए थे। शाम में लौटते वक्त नदी के जलस्तर में अचानक करीब 6 फीट की बढ़ोतरी हो गई। हर दिन यहां के ग्रामीण अपने पशुओं के साथ नदी की दूसरी तरफ मसान नदी को पार कर पशुओं को चराने जाते हैं, जिसमें ज्यादातर किशोर और युवा होते हैं। मशक्कत के बाद 28 लोगों को प्रशासन ने रेस्क्यू कर उनके घर भेज दिया। एनडीआरएफ के जवानों ने कड़ी मेहनत कर इन्हें रेस्क्यू किया। बीती देर रात तक एसडीएम शेखरानंद के नेतृत्व में रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। गांव वालों की माने तो सभी लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। जून से ही उत्तर बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बगहा में भी गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद तमाम इलाके जलमग्न हो गए हैं। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल 3,50,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज नदी में हो रहा है। हालांकि जिला प्रशासन ने गंडक नदी में देर रात 5 लाख क्यूसेक से अधिक पानी आने की आशंका जताई थी, लेकिन उससे थोड़ी राहत जरूर मिली है।
जिला प्रशासन के कड़े निर्देश और गंडक नदी के जलस्तर में उफान के बाद नदी में नावों का परिचालन पूर्णतः रोक दिया गया है। दियारा के दर्जनों गांव बढ़ते जलस्तर से प्रभावित हुए हैं। कैसे देखते हैं नाव का परिचालन? नाव पानी बहुत खराब है, नाव सब ऊंचा रख दिया है। पानी की बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा पानी हो गया, बहुत ज्यादा पानी हो गया है। ये स्थिति हर साल बनती है, लेकिन इस बार बाढ़ से परेशानी कुछ ज्यादा ही हुई है। लोग पूरी तरह से प्रशासनिक मदद के भरोसे हैं। आम दिनों में शांत रहने वाली जमुआ नदी ने अचानक ऐसा रौद्र रूप धारण कर लिया है कि नरकटियागंज के दर्जनों गांव पानी पानी हो गए हैं। हजारों ग्रामीणों के सिर से छत छिन चुकी है, पांव रखने तक की जगह नहीं बची है, तो बाढ़ प्रभावित ग्रामीण बचा कुचा सामान लेकर सुरक्षित जगहों की ओर भाग रहे हैं। लेकिन जब आने जाने का रास्ता नहीं बचा तो ग्रामीणों को खुद बांस जोड़कर जुगाड़ पुल बनाना पड़ा। नेपाल के पानी से लबालब जमुआ नदी एक बार फिर नरकटियागंज के गांवों में कहर बनकर बह रही है। खेत और खलिहान का नामो निशान तक नहीं बचा है, गली और मोहल्ले डूब चुके हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में भी लोगों को रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए निकलना ही पड़ रहा है। ये पानी निकले हम लोग का अगर अच्छे से मतलब रहता रहे ना, तो यहाँ दुगो बमा लगा फिर टूट गया। नरकटियागंज के ग्रामीणों का जीना मुहाल हो गया है। हर 2 हफ्ते के बीच बाढ़ का पानी गांव में पहुंच जा रहा है, तो ऐसे में परेशान ग्रामीण जुगाड़ का ही सहारा ले रहे हैं। एक माह पूर्व आई बाढ़ से अभी लोग उबरे नहीं थे कि एक बार फिर गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है। इससे गंगा किनारे रहने वाले ग्रामीण दहशत में हैं। संकट बढ़ने से सरकार और प्रशासन भी तैयारी में है। पश्चिमी क्षेत्रों में अधिक बारिश होने से कई बांधों में पानी भर गया है। इससे वहां बांध से पानी छोड़े जा रहे हैं। इसके चलते गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि माना जा रहा है कि जैसे ही बारिश बंद होगी, जलस्तर में भी कमी आने की संभावना है। फिलहाल तो गंगा नदी के जलस्तर में एक बार फिर से वृद्धि देखने को मिल रही है। बात पटना के गांधी घाट के समीप की करें तो यहाँ गंगा का लेवल अभी खतरे के निशान से 5 सेंटीमीटर नीचे है, मगर जानकारों का साफ तौर पर कहना है कि गंगा खतरे के निशान को पार कर जाएगी। इधर इसको देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने गंगा तट पर पुलिस बलों की तैनाती कर दी है। बाढ़ के मोकामाटाल क्षेत्र घोसवरी में भी बाढ़ का असर देखा जा रहा है। प्रखंड की 4 पंचायतों में बाढ़ का कहर टूटा है। बाढ़ के पानी में कई झोपड़ियां जलमग्न हो गई हैं। लोगों ने स्कूलों में शरण ले रखा है, वहां भी पानी जमा हुआ है। प्रखंड मुख्यालय से गांव का संपर्क भंग हो गया है। बाढ़ के पानी में मवेशियों के लिए